हेलो, वेलकम टू अवर चैनल वर्सेटाइल जी मैथ्स। आज का प्रॉब्लम थोड़ा हट के प्रॉब्लम को सोचने का क्या तरीका हो। प्रॉब्लम आपके सामने है। प्रोडक्ट के रूप में तीन डिफरेंट टर्म का प्रोडक्ट 1 + 1/n 3 to the power k/n 1 + 1/n 5 to the power k/n 1 + 1/n into 7 to the power k/n where product k equal 1 to n and limit n tend to infinity। ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग लिमिट एज ए सम के रूप में रिप्रेजेंट करके इंटीग्रेट कर देते थे। अगर कोई एक नॉर्मल सा टर्म रहता 1 + 1/n 3 to the power k/n ही रहता तो बट यहाँ वेरी कर रहा है। टर्म 3, 5 और 7 के प्रोडक्ट के रूप में है तीनों। प्रॉब्लम को कैसे सोचा जाए, मेन मुद्दा यही है, ताकि हम इसको लिमिट एज ए सम के रूप में लिख सकें। तो अगर एक जनरल टर्म का फॉर्मेशन किया जाए जिसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ k इक्वल 1 to n 1 + 1/n a to the power k/n हो, और उस a के लिए अगर हम लोग 3, 5 और 7 सब्सटीट्यूट बाद में करें तो कुछ काम बन सकता है। तो आइए कुछ इस तरह से ही हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले कुछ लेट अल्फा इक्वल लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट फ्रॉम k 1 to n 1 + 1/n 3 to the power k/n 1 + 1/n 5 to the power k/n and 1 + 1/n 7 to the power k/n। दिस इज आवर अल्फा। अब एक फॉर्म डेवलप करते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि अल्फा ऑफ ए कह देते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट k इक्वल 1 to n। अच्छा, ये प्रोडक्ट हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। 1 + 1/n इंटू a to the power k/n के लिए। तो लिमिट है, सब में इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले भी वीडियोस मैंने किए हैं, आप वो देख सकते हैं। इसको हम लोग, ये प्रोडक्ट में है और लॉग ले लें तो सारे प्रोडक्ट सम के रूप में आ जाएंगे। यानी इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो अल्फा ए कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड दिस बिकम्स 1 + 1/n 1 + 1/n k का वैल्यू 1 1 + 1/n a to the power 2/n 1 + 1/n a to the power 3/n एंड सो ऑन टू एन टर्म तक जाएगा ये। अब क्या करें हम लोग, इसमें अगर लॉग ले लें तो इसको सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ln अल्फा ए, ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ln 1 + 1/n into a to the power 1/n plus ln 1 + 1/n into a to the power 2/n and to n term, and this can be represented as limit alpha a limit n tend to infinity sigma ln 1 + 1/n 1 + 1/n a to the power k/n 1/n a to the power k/n where k equal 1 to n। ठीक है। लिमिट एज सम के लिए हमें 1/n भी चाहिए,
dx के रूप में। k बाई एन तो x के फॉर्म में आ जाएगा, 1 बाई एन हमारे पास नहीं है, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू 1 बाई एन सिग्मा k इक्वल 1 टू n ln 1 प्लस 1 बाई एन a टू द पावर k बाई n लिखा जा सकता है। n से गुना करके n से डिवाइड कर दिया, एंड दिस गिव्स ln अल्फा a लिमिट n tends to infinity n into 1 by n as dx and k equal 1 to n k by n 1 by n tend to infinity 0 और n के लिए 1, यानी इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट है सम के रूप में 0 to 1 and ln 1 plus this becomes a to the power x by n and 1 by n as your dx। आ गया हमारे पास लिमिट है सम का फॉर्म। यानी हमें अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए एक काम करते, यहाँ एन प्रोडक्ट के रूप में ये खत्म होना चाहिए। लॉग को हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ एन क्यूब हो गया एंड माइनस डॉट 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 dx। इंटीग्रेटिंग इट वी गेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये n खत्म होना चाहिए। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन ln a n इंटू ln a टू द पावर 2x a टू द पावर 2x x का कोफिशिएंट 2 तो 2 से डिवाइड, तो 2 दूना 4 n स्क्वायर ln a टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन a टू द पावर 3x अपॉन x के रूप में हमें इंटीग्रेट करना है। x का कोफिशिएंट 3 3 3 9 n क्यूब ln a and so on from 0 to 1। लिमिट n बाहर निकाल लें अगर, तो n से n कैंसिल और फाइनली यहाँ से सारा टर्म 0 हो जाएगा और 0 to 1 a to the power x by log a, that is a to the power 1 minus a to the power 0 1, यानी फाइनली n से n अगर हटा दें हम लोग तो ये बचा a to the power x ln a माइनस a to the power 2x 4n ln a plus a to the power 3x upon 9 n square ln a फ्रॉम 0 to 1। और देखिए n टेंड टू इन्फिनिटी के बाद इसके बाद डॉट 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 है, सारा टर्म 0 होगा, यानी a टू द पावर x बाई ln a फ्रॉम 0 to 1, यानी ln अल्फा a का वैल्यू फॉर अपर लिमिट a to the power 1 minus a to the power 0 upon ln a, that is this becomes a minus 1 अपॉन ln a, यानी अल्फा ए के लिए अल्फा का वैल्यू हमारा e टू द पावर a माइनस 1 इक्वल ln a होगा। दिस इज आवर अल्फा ए, और अल्फा ए हमारा यही तो था 1 प्लस 1 बाई एन ए टू द पावर के बाई एन, और ए की जगह हमारे पास 3 5 7 है, यानी अल्फा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अल्फा हमारे पास अब क्या हो गया, देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा 3, दिस इज अल्फा 5 एंड दिस इज अल्फा 7। अल्फा 3 अल्फा 5
alpha 3, alpha 5 and alpha 7. Therefore, this becomes e to the power 3 minus 1, 2 upon ln3, e to the power 4 upon ln5, e to the power 6 upon ln7. That is, alpha becomes e to the power 2 upon ln3 plus 4 upon ln5, 5 एक 6 अपॉन ln7। यानी अल्फा हम लोगों ने इस पूरे वैल्यू को कहा था, इस पूरे को, यानी इसका वैल्यू हो गया हमारे पास e टू द पावर 2 अपॉन ln3 प्लस 4 अपॉन ln5 प्लस 6 अपॉन ln7। हमारा आज का क्वेश्चन एंड होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। एंड ऐसे क्वेश्चंस एडवांस पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस एडवांस के लिए यूजफुल होते हैं। और मल्टीपल कॉन्सेप्शन है, लिमिटेड सम, लॉग का एक्सपेंशन, साथ ही साथ इंटीग्रेशन। तो ये सोचने का तरीका था हमारा। एंड होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल एंड enjoy with the solution. Thank you for watching. If you enjoyed this video, don't forget to share, like and subscribe the channel. Thank you.